Question number 30. F of x equals to 5 if x less than equals to 2 ax plus b if 2x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेस देन 10 21 इफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। फंक्शन कॉन्टिन्यूज है, हमें जहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है a और b की। तो सबसे पहले हम जहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले x इक्वल्स टू 2 के लिए देखते हैं। तो x इक्वल्स टू 2 के लिए हमारा फंक्शन कौन सा होएगा, x इक्वल्स टू 2 के लिए फंक्शन हो जाएगा 5। तो जहाँ पे अगर x की वैल्यू डालें तो जहाँ पे वेरिएबल है नहीं तो वैल्यू आ जाएगी 5। फिर हम निकालेंगे इसके लिए LHL, क्योंकि लिमिट ब्रेक हो रही है। लिमिट ब्रेक हो रही है तो जहाँ पे 2 होएगा इधर से वैल्यू और इधर से वैल्यू, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव अप्रोच करेगी। 2 नेगेटिव हो नहीं सकता, जैसे मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में कि वैल्यू इससे कोई छोटी वैल्यू होती है, हम ले लेते हैं कि h, और h बहुत छोटी वैल्यू है जो 0 को अप्रोच कर रही है। मैं पहले ही जहाँ पे लिख रही हूँ कि ये वैल्यूज ऐसे आएंगी 2 प्लस h और h अप्रोचेस टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x। अब 2 से छोटी वैल्यू होएगी, और मैंने जहाँ पे बताया कि 2 नेगेटिव हम ऐसे ले नहीं सकते हैं, तो हम h छोटा नंबर लेते हैं जो 2 से छोटा होता है। 2 से मीन्स के 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू है h की, 2 से माइनस करने पे बिल्कुल 2 के पास की वैल्यू आती है, बट 2 से छोटी वैल्यू। तो जहाँ पे आ जाएगा x अप्रोच कर रहा है 2 माइनस h को, फंक्शन डिसाइड करना पड़ेगा अगर 2 से छोटी वैल्यू है। अगर x की वैल्यू लेस देन 2 है तो फंक्शन आ गया 5। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 5, तो जहाँ पे h है नहीं तो आया इसका आंसर 5। फिर हम करेंगे RHL, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x। तो 2 पॉजिटिव है, सबसे पहले फंक्शन भी डिसाइड करना पड़ेगा। 2 से बड़ी वैल्यू, x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा, और हम जहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस h। 2 से बड़ी वैल्यू बट बिल्कुल 2 के पास, तो h ले लिया हमने, तो फंक्शन हमारा हो गया जहाँ पे ax प्लस b। अब x की जगह पे पुट कर सकते हैं 2 प्लस h, तो h अप्रोच कर जाएगा 0 को, तो जहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस h प्लस बी। h अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो वैल्यू डाल देते हैं 2 प्लस 0, तो 2 प्लस 0 0, 2 प्लस 2 0 2, 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस बी। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, और हमें इसको पता है कि जो LHL होती है वो RHL की इक्वल होती है, तो उसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। तो इसकी वैल्यू 5 है और ये है 2a प्लस बी, तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 10 के लिए, वहाँ से इक्वेशन बनाएंगे और फिर इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो जहाँ पे हम लिखेंगे एट x इक्वल्स टू 10 के लिए f ऑफ x, फंक्शन देखते हैं पहले। x इक्वल्स टू 10 के लिए फंक्शन 21 होएगा, 10 के लिए हो जाएगा, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो 21। अब अगर x इक्वल्स टू 10 है, फिर से लिमिट ब्रेक हो रही है, तो LHL, लिमिट x अप्रोचेस टू 10 नेगेटिव, फिर से सेम मेथड जो जहाँ पे लगाया था, 10 है तो लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू अप्रोच करेगी इधर इस राइट साइड से, तो जहाँ पे हम लिखेंगे 10 माइनस h अप्रोच करेगा 0 को, क्योंकि 10 की जो वैल्यू है जो उसको अप्रोच कर रही है वो 10 से बिल्कुल छोटी है, तो वो हमने वैल्यू ली है h कि h 0.0 समथिंग है, जो माइनस करने पे इसके पास की वैल्यू आएगी। अब हमें जहाँ पे फंक्शन डिसाइड करना होएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 10 माइनस h, अगर 10 से छोटी वैल्यू है, x की वैल्यू 10 से छोटी है तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ax प्लस बी। x की जगह पे पुट कर देते हैं 10 माइनस h, और लिमिट अप्रोच कर जाएगी, h अप्रोच कर जाएगा 0 को। h की वैल्यू डालेंगे तो आ जाएगा 10 माइनस 0 प्लस बी, तो ये आ जाएगा 10a प्लस बी। फिर हम निकालेंगे RHL, तो जो RHL है उसके लिए भी सेम मेथड, लिमिट x अप्रोचेस टू 10 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x। 10 पॉजिटिव है तो 10 से बड़ी वैल्यू होएगी बट बिल्कुल पास की वैल्यू, तो h ले लिया और h अप्रोच करेगा 0 को, लिमिट x अप्रोचेस टू 10 प्लस h। अब 10, अब लिम जो x है उसकी वैल्यू
10 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये वाला फंक्शन h अप्रोच कर जाएगा 0 को और हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो जहाँ से राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 21। अब हमारे पास जहाँ पे दो केसेस हैं जिसमें हमारा क्या आ रहा है, जहाँ से हमें पता है जो LHL होती है वो RHL की इक्वल होती है, तो हमारे पास जहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 10a + b और RHL 21। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दोनों को कंपेयर करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम जहाँ पे रखते हैं इक्वल में, 2a + b = 5 और 10a + b = 21। इन इक्वेशंस को हम नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी वे से कर देंगे, क्योंकि जहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगी ये वैल्यूज़, साइन चेंज करके इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा a और b की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। हमने लिमिट्स लिख के ये दोनों वैल्यूज़ निकाली थी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। 10 में से 2 माइनस करा -8a, 21 में से 5 माइनस करें तो -16, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, a किसके इक्वल आ गया 16/8 2, तो a की वैल्यू आ गई है हमारी 2। अब हम इसको इन दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर दिया, तो 2 × 2 + b = 5, 2 2 ज़ा 4, तो जहाँ से b की वैल्यू आ गई है 5 - 4 1। यही हमें क्वेश्चन में निकालना था, a और b की वैल्यू। a की वैल्यू आई है 2 और b की वैल्यू आई है 1। इसी क्वेश्चन में हमें ये दोनों की वैल्यू फाइंड करनी थी। पहले हमने लिमिट्स लगाई, लिमिट्स लगाने के बाद हमने पहले फंक्शन चेक करा 2 के ऊपर, फिर 10 के ऊपर, फिर दो इक्वेशंस बनी थी, इन इक्वेशंस को सॉल्व करा तो a और b की वैल्यू आ गई। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था।